जय हिंद। ये वीडियो है आप लोग को संसाधन विकास और उपयोग। देखिए ये वीडियो आप लोग के लिए क्लास 9th 10th 11th 12th चारों कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखिए, कहीं पे भी स्किप मत करिए। चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आप बोलते हैं संसाधन, हम सबसे पहले बताएंगे संसाधन क्या होता है, संसाधन का उपयोग कैसे होता है, कहाँ पर होता है उपयोग, इसके बारे में सभी को अच्छे से डिटेल समझाते हुए चलेंगे। चलिए आप लोग को ध्यान से देखना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं संसाधन होता क्या है, संसाधन क्या है। असल में मान लीजिए संसाधन कोई है तो संसाधन होता क्या है, संसाधन को समझिए। देख रहे हैं यहाँ पे प्रकृति के वे सभी पदार्थ पाने का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए। क्या बन जाए? परिसंपत्ति बन जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, परिसंपत्ति बन जाए। वो सारी वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए वो संसाधन कहलाती है। जैसे मान लीजिए किताब भी हम लोग की एक तरह की संपत्ति है, तो ये संसाधन हो गया। जैसे मान लीजिए आपको हम लिखने के लिए बोर्ड मार्कर का यूज करते हैं, तो बोर्ड मार्कर हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। जैसे मान लीजिए कुर्सी बैठने के लिए होता है, संसाधन हो गया। मिट्टी से हम मान लीजिए कोई भी हमें रोड या गली बनवाना है तो मिट्टी की भराई करते हैं। सबसे पहले नीचे में मिट्टी डाल देते हैं, मिट्टी का अनेक उपयोग है। तो मिट्टी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। अच्छा, जैसे मान लीजिए यहाँ से वहां जाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, संसाधन है। पेड़ हमारा क्या है? संसाधन है। लकड़ी क्या है? संसाधन है। जैसे देखिए संसाधन बहुत माने दुनिया की सारी चीजें या दुनिया के सभी पदार्थ है। यहाँ देख रहा है प्रकृति का सभी पदार्थ, ठीक, या सभी वस्तु आप लोग देख सकते हैं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए। मतलब परिसंपत्ति मतलब उसको मानव लेकर उपयोग कर सके, वो संसाधन होता है। चलिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप लोग देख रहे हैं कोई भी वस्तु से हम जाना है हमको, मान लीजिए आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, एक ट्रेंड ये चल रहा है, आप लोग गाना सुने होंगे, चित बदली खिया के मती मरलस रे बंगलिनिया। तो ये बंगलिनिया तो मान लीजिए जो खियाई है ना चित बदली एक तरह का क्या है? संसाधन है। चित बदली क्या है? संसाधन है। चाहे कुछ भी खिलाई हो या कुछ भी खिलाई हो, वो संसाधन है। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए देखिए, तो वो गाना है। अच्छा बताइए, आप यहाँ से बंगाल गए तो बंगाल किससे गएंगे? गाड़ी से, बैलगाड़ी से, रेलवे से या हवाई जहाज से गए होंगे, या कुछ भी जो भी आपको जाने का माध्यम हो, तो माध्यम हो या कुछ कोई भी पदार्थ हो, वो सारा संसाधन है। समझ लीजिए। अच्छा मान लीजिए कोई जानवर जैसे मनुष्य या ऐसे मान लीजिए भैंस, गाय, जानवर में कुछ भी मान लीजिए। हम लोग भी एक प्रकार के जानवर ही हैं, बस हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग अपने आप को अच्छा मान के चलते हैं। हम लोग सभ्य जीव हैं, हम लोग समाज में वातावरण को अच्छा करके रखने वाले हैं, लेकिन हम लोग ही कचरा करने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पे देखिए मनुष्य भी एक प्रकार क्या है? संसाधन है। जैसे कोई भी जानवर संसाधन है। जैसे मान लीजिए गधा क्या करेगा? कोई भी वस्तु को ढोकर लेकर जाएगा, आएगा, हमारे लिए क्या काम में मदद कर रहा है। देखिए संसाधन वही होता है जो कि काम में मदद करे। हम लोग को संपत्ति बन, जैसे मान लीजिए काम करवाने में मदद करे, खाने में मदद करे, बैठने में मदद करे, सोने में मदद, कुछ पदार्थ हो कि मदद करे, हम लोग के लिए फायदा पहुंचे, वही संसाधन होता है। गधा क्या करता है? हम लोग को भारी वजन लाद कर, जो कि हम लोग अपने कंधे पे नहीं लेकर जा सकते, वो गधा ले जाता है। या कोई भी जीव जंतु मान लीजिए घोड़ा से ले गए, बैल से ले गए, ठीक है। पहले ले जाने के लिए बैलगाड़ियां होती थी जो कि उससे ले जाते थे, तो वो भी हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मानव भी क्या है? एक प्रकार का संसाधन है। पूछिए कैसे? जैसे मान लीजिए हम कोचिंग चलाते हैं, हमारे कोचिंग के अंतर्गत लगभग 6-7 लोग काम करते हैं। 6-7 लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को काम है, सप्ताह पे आता है, कोचिंग को धुलाई करके जाता है, मैं धो देता है इसको, कोचिंग का अच्छा सफाई करके जाता है, सफाई वाला है। उसके बाद मान लीजिए डेली फूल लाने के लिए, कोचिंग में फूल लाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए फूल लाता है, तो वो भी एक तरह क्या है? हमारे लिए संसाधन हो। फूल लाता है और हमें देता है, उससे हम फायदा पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो अभी क्या मनुष्य हमारे लिए काम कर रहा है, तो हमारे लिए मनुष्य क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो मनुष्य भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। जैसे मान लीजिए मनुष्य मजदूर क्या करता है? मजदूर हमारे लिए काम करता है, तो मजदूर से हम लोग को फायदा है, तो मजदूर भी एक प्रकार का क्या है? संसाधन है। चलिए तो मनुष्य देखिए खुद संसाधन है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मनुष्य संसाधन होते हुए भी संसाधन का उपयोग करता है। ये जान लीजिए एक मनुष्य ही ऐसा जीव है जो कि खुद संसाधन होते हुए भी संसाधन का यूज करता है, उपयोग करता है। नहीं तो बाकी सारा संसाधन
क्या यूज संसाधन नहीं करते हैं, संसाधन खुद संसाधन का यूज नहीं करते हैं। बाकी थोड़ी बहुत जानवर को भी ले सकते हैं आप लोग, लेकिन मनुष्य जो होता है संसाधन का उपयोग करता है, संसाधन होते हुए संसाधन का उपयोग होता है। ऐसे आप कहना चाहें तो बहुत सारा चीज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई खरगोश है, घास खा रहा है, तो खरगोश के लिए घास क्या है, घास भी एक प्रकार का संसाधन है, ठीक ना, खरगोश भी संसाधन है, तो वो भी संसाधन होते हुए संसाधन के यूज करता है। लेकिन मनुष्य के लिए सटीक होता है, मनुष्य संसाधन होते हुए भी संसाधन का यूज करता है। चलिए, मानव या मनुष्य, मानव ही सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माण करता है, निर्माण करता है, याद रखिए, निर्माण करता निर्माता है। इसका मतलब समझिए, दुनिया के जितना संसाधन है ना लगभग इसके निर्माण करने में कौन है, मनुष्य है। तो बहुत लोग सोचेंगे नहीं मनुष्य नहीं है, जैसे मान लीजिए पहाड़ में संसाधन तो मनुष्य बना है नहीं। तो देखिए ये जो पहाड़ नहीं है मतलब प्राकृतिक है, प्राकृतिक बना हुआ है, नेचुरल हम लोग द्वारा बनाया गया नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझिए, मानव नहीं बनाया है, बनाया है या नहीं, खोज किया है ना। यहाँ पे आप लोग खोज करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाला लाइन हम पढ़ेंगे तो क्या क्लियर करा देंगे। देखिए समझिए, ऐसे भूगोलवेत्ता जिमरमैन क्या कहते हैं, जिमरमैन कहते हैं संसाधन पूरा नहीं करते, संसाधन बनाना पड़ता है या बना करता है, संसाधन बनाना पड़ता है, संसाधन कभी होता नहीं है, खुद कोई संसाधन नहीं है। बाहर भी खुद संसाधन नहीं है, जब तक हम संसाधन उसके लिए उपयोग न कर सके। देखिए हम लोग को उपयोग होना चाहिए, उससे हम लोग को फायदा होना चाहिए, तभी हम संसाधन बोलेंगे, ठीक ना। तो संसाधन हुआ नहीं करते, संसाधन बनाना पड़ता है, खुद जिमरमैन कहे हैं। चलिए उसके बाद आपको ये लाइन आप पढ़ेंगे पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए सारे विश्व में अनेक पदार्थ बिखरे पड़े हैं। यहाँ पे आपको दुनिया में जितना नहीं है बिखरा पड़ा है, कोई यहाँ वहाँ जो भी है पूरा पदार्थ, पूरा जो भी है वस्तु बिखरा पड़ा है। मानव पहले उनका पता लगाता है। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो पहाड़ को पता लगाएगा, पहाड़ क्या है, क्या हो सकता है, तो पहले क्या करेगा, सबसे पहले उनका पता लगाता है। इस बात को ध्यान लीजिए, सबसे पहले मनुष्य पता लगाता है, उसके बाद फिर क्या करता है, अपनी बुद्धि, प्रतिभा, क्षमता, तकनीकी ज्ञान, कुशलता के सट्टा के पूर्ति के लिए, आवश्यकता की पूर्ति, मान लीजिए जो भी उससे आवश्यकता हो हम लोग को उसकी पूर्ति के लिए, अपने आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक विकास समझ रहे ना, आगे बढ़ने के लिए उनका उपयोग में लाकर ही उन्हें संसाधन बढ़ा सकते हैं हम लोग, अपने उपयोग में लाकर ही। जैसे मान लीजिए पहाड़ है तो है, संसाधन हो जाएगा नहीं, तब तक संसाधन नहीं होगा जब तक हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहाड़ तोड़कर गिट्टी बनाते हैं, गिट्टी जो कि छत की ढलाई में होती है, या अनेक जगह रोड ये जो मतलब पक्का होता है उससे कराने के लिए होता है। मतलब हर एक जगह पर ये आप लोग के, जैसे मान लीजिए जो कुछ भी बन रहा है, जैसे मान लीजिए कोई गांव में या शहर में जो गली बनता है आजकल ढलाई वाला होता है, जो सीमेंट और ये गट्टी डाल के उपयोग होता है, तो गट्टी का उपयोग वहां हो रहा है, तो वो गट्टी पहाड़ से है, तो पहाड़ अब हमारे लिए संसाधन बना, पहले संसाधन नहीं था। जैसे मान लीजिए जैसे छोटा नागपुर में कुछ संसाधन पहले था जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, तो उस समय वो संसाधन नहीं था, लेकिन अब छोटा नागपुर से वो खनिज निकालने जाने लगा है, वो संसाधन हो गया। अच्छा एक बात ये भी जान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग बालू में खोज करेंगे तो बालू में भी लोहा मिल सकता है, लेकिन मान लीजिए उसमें खर्च अधिक हो जाएगा और हम लोग लोहा कम निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए खर्च हो गया, 10 लाख रुपए खर्च हुआ, हम लोहा निकालेगा तो 2 लाख रुपए का बेच पाए, 2 लाख रुपए का बेच पाए। तो अब बताइए 10 लाख रुपए हम खर्च करेंगे और 2 लाख के बेचेंगे, तो ये संसाधन है हमारे लिए? संसाधन नहीं है। संसाधन में हम लोगों को क्या होना चाहिए, फायदा भी होना चाहिए। अच्छा प्रतिभा की क्षमता भी होना चाहिए उसका, प्लस में बुद्धि लगाकर इसमें करेंगे, प्रतिभा ज्ञान तकनीकी टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसके लिए, टेक्निकल नॉलेज। ये नहीं कि कोई संसाधन मान लिए, संसाधन कर लिए, उसमें बार बार कर दुर्घटना क्षति रहता है, उसमें क्षति नहीं, कहने का मतलब कैसे भी करके कुछ ना कुछ हमें मुनाफा फायदा होना चाहिए, तब वो हमारे संसाधन बन पाता है। संसाधन होता नहीं है, संसाधन बनाना पड़ता है। दुनिया का जितना भी चीज है हमारे लिए संसाधन हो सकता है, लेकिन संसाधन कोई है नहीं, उसको हम बनाएंगे जब तक नहीं वो संसाधन नहीं है। मान लीजिए कुर्सी है, तो कुर्सी को हम बनाए हैं अपने बैठने के लिए, कुर्सी से हम लोग का फायदा है, तो इसलिए कुर्सी संसाधन है, आप समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग इसे मान लीजिए कहीं भी जाना आना हो, जैसे हम एक गाना के माध्यम से बता दिए हम बंगाली है, तो बंगाल जाना है आपको, बंगाल में तो रेलवे से गए, तो रेलवे क्या होगा, संसाधन नहीं। तो ऐसे मान लीजिए हम लोग जमीन में धरती में पड़ा हुआ लोहा है, तो लोहा संसाधन है, उससे कुछ फायदा नहीं कर रहा है, तो लोहा संसाधन नहीं हुआ। हम लोग को जब रेलगाड़ी बना लिए, उससे जाने लगे आने लगे, तब हम लोग का फायदा हुआ। तो ये इस प्रकार के संसाधन है। तो चलिए आप लोग को अगले जो वीडियो लाएंगे उसमें संसाधन का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन के वर्गीकरण में संसाधन कितने भाग में बांटा गया है। अच्छा जैसे देखिए मान लीजिए पहले
युद्ध होता था, अब तो युद्ध हो नहीं रहा है, अब तो बस ये नक्सली थोड़ा बहुत कर देते हैं इधर उधर, जो कि बहुत गलत करते हैं। युद्ध पहले होता था, तो युद्ध में क्या किसका उपयोग किया जाता था? लोहा समझ, लोहा से लोग खोदने के लिए बनाना था, भाला बनाना, तलवार बनाना था, बहुत तरह के औजार बनाना था, तो वो लोहा उसके लिए अब उस समय संसाधन था। लेकिन सोचिए जब हम लोग वन मानुष थे, हम लोग आदि मानव थे, जो कि हम लोग ये सब लोहा की खोज नहीं कर पाए थे, उस समय क्या था? संसाधन नहीं था, ये समझ लीजिए। और जब खोज कर लिए तो संसाधन हो गया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।